हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 2022 एडिशन टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So we will see question number 9. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. C retires and his share is taken by A. Calculate new profit sharing ratio of A and B. मतलब C का जो कुछ भी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट था दैट इज 2/5 वो किसको मिल रहा है? A को मिल रहा है और B को कुछ भी नहीं मिल रहा है। फाइन, सो लेट अस कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So solution 9 we will see, in which we are having three partners A, B and C. So A, B और C तीन पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 5:3:2 एंड C रिटायर्स। और C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2/10, राइट, 2/10। और ये पूरा का पूरा A को मिल रहा है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे A का, सो A के पास ऑलरेडी 5/10 है और अभी C का हिस्सा भी 2/10 A को ही मिल रहा है और B का वैसा ही है, 3/10 है। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A इज नाउ 7/10 और यहाँ 3/10। सो A इज टू B इज इक्वल टू 7:3। So this is the new profit sharing ratio for continuing partner A and B. Now let us see question number 10. Murli, Naveen and Om Prakash are partners sharing profits in the ratio of 3/8, 1/2 and 1/8. Murli retires and surrenders 2/3 of his share in favor of Naveen and remaining share in favor of Om Prakash. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio of the remaining partners. So let us see the solution. So solution 10. Murli is to Naveen is to Om Prakash is equal to 3/8 is to 1/2 is to 1/8. इसे हमें सबके डिनोमिनेटर में 8 लाना है। सो ये हो जाएगा 3/8 is to 1/2 into 4/4 is to 1/8. So as a result इनका रेशियो है 3:4:1, right? 3:4:1 क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 8 हो गया। Now who is retiring? As per the question, Murli retires. Murli retires और मुरली का हिस्सा कितना है? मुरली इज द फर्स्ट पार्टनर, सो 3/8 और 3/8 को नवीन और ओम प्रकाश गेन करेंगे क्योंकि मुरली अब जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। सो नवीन को कितना मिलेगा? उसी के हिस्से का, मतलब 3/8 का ही 2/3 नवीन को मिलेगा और ओम प्रकाश को मिलेगा उसी 3/8 का। अगर 2/3 नवीन को मिल रहा है तो बचा 1/3 ओम प्रकाश को मिलेगा और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी है। फाइन, यहाँ देखिए, यहाँ 3 कैंसिल किया जा सकता है, सो 3 कैंसिल कर सकते हैं हम। सो ये हो जाएगा 2/8 और यहाँ हो जाएगा 1/8। सो इनका गेनिंग रेशियो यहीं कैलकुलेट हो गया। गेनिंग रेशियो इज 2:1। Okay, now new profit sharing ratio. New profit sharing ratio of नवीन। नवीन के पास पहले ही कितना है? 4/8 है प्लस 2/8 और मिल रहा है। किसका? मुरली का 2/8 और मिल रहा है। उसी तरीके से ओम प्रकाश के पास पहले ही 1/8 है प्लस ओम प्रकाश को अब फिर रिटायरिंग पार्टनर मुरली का 1/8 मिल रहा है। ये हो गया 6/8 और ये हो गया 2/8।
As a result, their new profit sharing ratio is 6:2, which can be simplified into 3:1. सो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये हो गया गेनिंग रेशियो. आप फॉर्मूला लगा करके भी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, परंतु जब आपको दिखाई दे रहा है गेनिंग रेशियो क्या है, सो यू कैन मेक इट सिंपल. Now let us see question number 11. Om, Ram and Shanti are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Ram retires from the firm. Calculate new profit sharing ratio of Om and Shanti in the following circumstances. So यहाँ 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर राम जो मिडिल वन है, ही इज रिटायरिंग. सो 4 डिफरेंट कंडीशंस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट कंडीशन इज इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ ओम एंड शांति. नाउ यहाँ इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिडिल पार्टनर राम जो है वो रिटायर हो रहा है. सो राम को छोड़ दें तो बच रहा है जो क्या है 4:2. 4:2 को आप रिड्यूस करेंगे तो 2:1 आएगा. सो दिस इज अवर न्यू रेशियो एंड दिस इज ऑल्सो अवर गेनिंग रेशियो. सो यू कैन सी इट हियर. फाइन, आंसर इज 2:1. सो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन और रीडिंग द क्वेश्चन यू कैन फिगर आउट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. पर इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. लेट अस कैलकुलेट एंड सी. So we are having Om is to Ram is to Shanti. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2. एंड हु रिटायर्स? राम रिटायर्स. ओके, राम रिटायर्स मतलब ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा. सो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग ओम इज टू शांति इज इक्वल टू 4:2, जिसे हम रिड्यूस करेंगे तो 2:1 आएगा. सो यही हमारा न्यू रेशियो है और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी है, क्योंकि राम जो पोर्शन छोड़कर जा रहा है 3/9, इसको कंटिन्यूइंग पार्टनर ओम और शांति और न्यू रेशियो में ही गेन करेंगे. इसका यह मतलब भी होता है. तो जब कभी भी इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हो तो आप समझ जाइए कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम कैलकुलेट होगा. नाउ पॉइंट बी, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन इक्वल प्रपोर्शन. नाउ इस स्टेटमेंट से आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब इतना समझ सकते हैं कि गेनिंग रेशियो 1:1 है. अगर गेनिंग रेशियो 1:1 है तो हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ. So if Ram gives his share to Om and Shanti equally, so Om is to Ram is to Shanti हमें पता है is equal to 4:3:2 and Ram retires. So Ram का हिस्सा कितना है? 3/9. 3/9 का आधा ओम ले जाएगा, है ना. So 3/9 into 1/2, क्योंकि इनका गेनिंग रेशियो 1:1 ही है ना. इक्वल है मतलब शांति को कितना मिलेगा? इसी 3/9 का 1/2, मतलब 3/18 दोनों को. ओके, सो इट इज नथिंग बट ऊपर में 3 आएगा. इसका मतलब है रेशियो तो इनका 1:1 ही है. सो ओम और शांति का प्रॉफिट 3/18 से बढ़ जाएगा. सो व्हाट इज द न्यू रेशियो? ओम का रेशियो तो पहले 4/9 है प्लस 3/18. ओके, एंड शांति के पास पहले ही 2/9 है प्लस 3/18. सो यहाँ पर आप इसको रिड्यूस करके भी बना सकते हैं, है ना. तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ एलसीएम लेके तो 18 और यहाँ 8 + 3. Here also it is 18, 4 + 3. So here 11/18 और यहाँ मिल गया हमको 7/18. So new profit sharing ratio of
Om and Shanti is 11:7. This is the answer. Now point C, if Ram gives his share to Om and Shanti in the ratio of 3:1. So ये gaining ratio है. अगर gaining ratio ये है तो हमें new ratio कैलकुलेट करना है. सो यहाँ इसका ये मतलब है कि राम अपने हिस्से को, राम का हिस्सा कितना है 3/9, ओके, 3/9 को वो ओम और शांति को देगा और रेशियो क्या है इनका 3:1. सो ओम को 3/9 का 3/4 मिलेगा और शांति को उसी 3/9 का 1/4 मिलेगा. मतलब ओम विल गेन 9/36 एंड हियर ही विल गेन 3/36. तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं. फाइन, ये हो जाएगा 3/12 और ये हो जाएगा 1/12. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओम. ओम के पास पहले ही 4/9 है, अब आ गया 3/12 और उसी तरीके से शांति के पास पहले ही 2/9 है, अब मिल गया उसे 1/12 और मतलब 3/12 और 1/12 ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है. सो एलसीएम आएगा 36, ऊपर आएगा 16 प्लस 9, यहाँ आएगा एलसीएम 36 और ऊपर आएगा 8 प्लस 3. सो इट इज़ हाउ मच 25/36 और यहाँ आएगा 11/36. So their new profit sharing ratio is how much 25:11. Now let us see the fourth condition, condition D. इसमें राम पूरा पोर्शन अपना ओम को दे रहा है. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओम है ना. ओम के पास पहले से ही कितना है 4/9 है. अब राम का पोर्शन भी 3/9 भी उसे ही मिल गया. और शांति का क्या हुआ, शांति के पास 3/9 था और वही उसके प्रॉफिट में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ. सो हियर इट विल बिकम 7/9 एंड हियर इट इज 3 शांति 2/9 है इसी 2/9. So ratio is 7:2. Now let us see question number 12. P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 7:5:3. P retires and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. Right? So let us see the solution. So solution 12 we will see there are three partners P:Q:R और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:5:3. Now who is retiring? P retires. P पार्टनर P रिटायर हो गया. अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर वो कौन है Q:R है. इनका न्यू रेशियो हमें पता लगाना है. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर Q और R का वही रेशियो होगा जो P और Q का है. मतलब P और Q का जो रेशियो है वही Q और R का हमें बनाना है. तो P और Q का रेशियो कितना है 7:5. सो न्यू रेशियो इज 7:5. दिस इज न्यू रेशियो ऑफ Q एंड R. जब हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों पता है तो हम अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो फॉर पार्टनर Q, न्यू रेशियो इज हाउ मच 7/12 माइनस ओल्ड रेशियो इज हाउ मच फॉर Q 5/15. ओके. और R का R इज इक्वल टू 5/12 minus 3/15. So we will solve it by taking LCM. LCM is 60.
So in the denominator we will write 60 and in the numerator it is 35 minus 20. And here also 60, 25 minus 12. So here we get how much? 15 by 60 and here we get 13 by 60. So gaining ratio is how much? Gaining ratio is 15:13. इसका मतलब ये है कि Q को टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 15/60 मतलब 1/4 गेन हो गया और R को टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 13/60 पोर्शन गेन हुआ. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड इट एंड इट इज क्विक. यह आसानी से 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व किया जा सकता है. इफ़ यू प्रैक्टिस मोर you can just by observing and mental calculation also you can get the right ratios. Fine. So one should not invest much time in this in the examination hall. आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके इन सब में माहिर हो जाना चाहिए ताकि जल्दी से कुछ सेकंड्स में ही आप न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट कर सकें. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है. इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है then please put it in the comment section. Also tell me in the comment section how you like the video and why. Fine. Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. And if you have not yet, then please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for everything.